कुमारों की कथा सुनिए अब घर ध्यान। राजकुमारों की कथा सुनिए अब घर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, गजरा पहनाया गुरुवर को। रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। रघुवर ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से, कब कहा मनोरथ पूरा हो, कब कहा मनोरथ पूरा हो। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सफल तुम्हारी इच्छा हो। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। फुलवारी वाले फूलों का गजरा गुरुवर को अर्पण किया। रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा हो। हे दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। प्रभु श्री राम ने साफ साफ सारा हाल अपने गुरु को सुना दिया, और गुरु ने भी आशीर्वाद के रूप में कह दिया कि तुम्हारी इच्छा सफल हो। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, साई संध्या को चले सूर्यवंश के गान। साई संध्या को चले संध्या का समय आया तो संध्या काल के लिए सूर्य वंश के लाल राम लक्ष्मण चले। तो क्या देखा, प्राची दिश निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने, वसुधा को सुधा दान करने। नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। कि सीता को प्राची दिशा से निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। वसुधा माने पृथ्वी और सुधा माने अमृत। ऐसा मालूम हुआ कि प्राची दिशा से एक वसुधा को सुधा दान करने के लिए चंद्रमा निकला, और वो ऐसा चंद्रमा था कि उस आकाश वाले चंद्रमा में तो सीता को चंद्र प्राची दिश से निकला चंद्रदेव वसुधा को सुधा दान करने,
मन ही मन में उस समय राम सीता को लगे ध्यान करके। जैसे ही वो चंद्रमा निकला, प्रभु श्री राम को सीता की याद आ गई और सीता का ध्यान करने लगे। क्या कहा है? हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनक प्रकृति का पूजन हो, तो तनक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हूँ, अब थोड़ा तो उपासन। संध्योपासन से निवृत्त हूँ, अब थोड़ा प्रेम उपासन। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता है वीरान। किंतु सिया के सामने होता ये वीरान। लक्ष्मण से कहा प्रभु श्री राम ने कि देखो, ये चंद्रमा शोभा की खान है, पर ये भी सीता के मुख के समान कुछ मैला दिखाई देता है। सीता के समान ये चंद्रमा भी नहीं है। चल रहा है। और क्या कहा? सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में है कलंक, ये निष्कलंक प्रतिभा पर। नभ के मयंक में है कलंक, ये निष्कलंक प्रतिभा पर। दिन में मलिन ये होता है, मैं आठों नाम का सिद्ध है। मैं आठों नाम का सिद्ध है। ये कमलों को दुख देता है, मैं सबको सुखदाई है। ये कमलों को दुख देता है, मैं सबको नित्य सुखदाई है। ग्रस्ता है इसको राहु धर, परछाई तलक न पड़ती है। परछाई तलक न पड़ती है। ये जिस दिन घटता बढ़ता, वह सदा एक रस है। ये जिस दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस है। शोभित ये अनित सरग में है, वैसक शोभा पाली है। वैसक शोभा पाली है। इसमें है श्यामल सावसुर उजियाली ही उजियाली। इसमें है श्यामल सावसुर उजियाली ही उजियाली।
नंगा यह निर्भूषण है, उसके नख सिक तक जेवर है, उसके नख सिक से जेवर है। वो सीता के वैदेही ये नहीं कदापि बराबर, उस सीता के वैदेही के ये नहीं कदापि बराबर। इसमें बहुत तेरे अवगुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल कहो, जिसको प्यार समान कहो। सीता को समझो मूल कहो, जिसको प्यार समान कहो। सीता जी के की सुंदरता लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम भगवान चेहरा साफ दिखाई कह देना रहे हैं कि सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मैंक में है कलंक, ये निष्कलंक पृथ्वी पर है। सीता का मुख निष्कलंक पृथ्वी पर है और चंद्रमा में तो नभ के महंक में है कलंक, उसमें कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं चंद्रमा में, लेकिन सीता के मुख में मुझे बहुत सुंदरता दिखी। और कहा कि सीता के मुख को चंद्रमुखी कह देना तो ये उनकी सुंदरता का अनादर है। दिन में मलिन ये होता है, वह आठों याम प्रकाशित है। चंद्रमा को यदि दिन में सूर्य के प्रकाश में कोई देखे तो उसकी कांति मलिन हो जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है, लेकिन सीता के मुख की चमक किसी भी समय कम नहीं होती। इसलिए चंद्रमा के बराबर सीता को कहना अनुचित होगा। ये कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदायी है। जब कमल रात में जब चंद्रमा आ जाता है तो कमल अपने आप बंद हो जाते हैं, अर्थात चंद्रमा कमलों को दुख देता है, कमलों को बंद होना पड़ता है। पर सीता के मुख हमेशा सबको सुख ही सुख देता है, वह किसी को दुख नहीं देता, वह सबको सुखदायी नित्य है। ग्रस्ता है इसको राहु उधर, ग्रस्ता है इसको राहु उधर, परछाई तलक न पड़ती है, ये निस्दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है। चंद्रमा तो प्रतिदिन घटता और बढ़ जाता है, लेकिन सीता जी का मुख हमेशा एक जैसा रहता है, वह सदा एक रस रहती है। ग्रस्ता है इसको राहु उधर, परछाई तलक न पड़ती है। सीता के मुख पर परछाई तक नहीं पड़ती है और इसको राहु केतु ग्रस देता है जब ग्रहण पड़ता है। शोभित ये अधिक शरद में है। चंद्रमा की सबसे ज्यादा शोभा कौन से दिन पड़ती है? शरद पूर्णमासी। चंद्रमा सबसे पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा अधिक सुंदर शरद ऋतु की पूर्णमासी को होता है। ऋतुएं 6 होती हैं, है पता कौन कौन सी है? 6 ऋतुएं। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु और हेमंत ऋतु। वर्षा बीत शरद ऋतु आई। वर्षा के बीत जाने पर कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। और शरद के बाद शिशिर ऋतु, जिसमें जाड़े के मारे सरसराए जाता है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु,
हिम माने बर्फ, बर्फ पड़ने लगे। तो जिस ऋतु में बर्फ गिरती है वो हेमंत ऋतु कहलाती है। और हेमंत ऋतु के बाद बहुत ही सभी ऋतुओं में सुंदर ऋतु कौन सी होती है? बसंत ऋतु। जिसमें सबसे ज्यादा फूल खिलते हैं, तो वो बसंत ऋतु कहलाती है। तो कहा कि शोभित ये अधिक सर्व में है, वह षड ऋतु वाली है। षड ऋतु माने, षड माने 6 और ऋतु माने ऋतुओं में। सीता जी का मुख 6 ऋतुओं में शोभायमान रहता है, और चंद्रमा तो केवल शरद की पूर्णिमा को ही अधिक शोभायमान होता है। पर सीता जी का मुख 6 ऋतुओं में अर्थात पूरे वर्ष भर शोभायमान रहता है। इसमें है श्यामलता, उसमें उजियाली ही उजियाली है। ये नंगा है निर्भूषण है, उसके नक्सिक तक जेवर है। सीता जी के नक्सिक पैर से लेकर सर तक जेवर ही जेवर अर्थात गहने पहने हुए हैं। उनके गहनों की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। और चंद्रमा तो नंगा है, इसने तो कपड़े भी नहीं पहने हैं। तो इसलिए चंद्रमा की और सीता जी की कोई बराबरी नहीं है। और क्या कहा? उस सीता के वैदेही के ये नहीं कदाप बराबर है, इसमें बहुतेरे अवगुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो। और सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। अगर सीता जी को कहा जाए कि ये मूल धन है, तो चंद्रमा को उसका, सीता जी का ब्याज समझो। प्रभु श्री राम ने सीता जी की सुंदरता की इस प्रकार से बढ़ाई की कि लक्ष्मण को ऐसा लगा कि हाँ, ये तो विश्व सुंदरी हैं, इनके समान संसार में कोई सुंदर नहीं है। इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बार, गुर सेवा में आ गए दोनों राज। नित्य नियम अनुसार ही निस्व में कर विश्राम, प्रातः काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। क्या कहा? सौमित्र मैंने सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण। इन्हीं विचारों में जब हुई जरा सी बार, बहुत कुछ देर हुई, तो गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। ऐसे वार्ता ध्यान करते करते फिर पुनः गुरु सेवा में लौटे। तो नित्य नियम अनुसार रात्रि में विश्राम करने के बाद, नित्य नियमानुसार ही निस्में कर विश्राम, निसी माने रात, रात्रि में विश्राम करने के बाद और प्रातःकाल होते ही फिर लक्ष्मण से बोले श्री राम। क्या बोले? लक्ष्मण अरुणोदय होते ही, लक्ष्मण अरुणोदय होते ही, रवि छटा जगत पर छाई है, रवि छटा जगत पर छाई है। चकुबा चकुबी सानंद करुणों को भी सुखदाई, चकुबा चकुबी सानंद करुणों को भी सुखदाई। लक्ष्मण सूर्योदय होते ही सूर्य की छटा छा गई और चकवा चक भी आनंदित हो गए
और कमलों को भी सुख पहुंचा है, अर्थात कमल भी खिल गए। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर, छा गई उदासी तारों पर, बालों की गलियां चटक